नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में हमसे कह रहा है इफ ए सैलरी इज 30% more than B, then how much percent is B salary less than A? हमसे कह रहा है कि A का जो सैलरी है वो 30% ज़्यादा है B से, तो मुझे ये बताएं कि कितना सैलरी B का कम है A से। फिर से रिपीट कर रहे हैं, क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि A का सैलरी 30% ज़्यादा है B के सैलरी से, तो कितना कम सैलरी है B का A से। आइए सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे और जो डेटा गिवन है उसको हम लिखते हैं, ठीक है। तो अपने पास में गिवन है ए का सैलरी, ठीक है, या डायरेक्ट कर देता हूं, ठीक है। ए सैलरी मोर देन बी सैलरी, तो ए का कितना 100 प्लस 30 कर देंगे तो ये आ जाएगा 130%, है ना। ए का सैलरी बी के सैलरी से 30% ज्यादा है, तो 100 प्लस 30, ठीक है, 130 हो जाएगा। देयरफॉर बी सैलरी लेस देन ए सैलरी क्या होगा भाई बताओ। 30% डिवाइडेड बाई 130 मल्टीप्लाइड बाई 100। देखो यहां पे जो ए का सैलरी बी से ज्यादा है, कितना ज्यादा है 30% है, ठीक है। और जो टोटल सैलरी आया ए का, ठीक है, वो उससे हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है, यानी कि 130 से डिवाइड कर देंगे। आगे में कैलकुलेशन करते हैं, तो देखो 0 से 0 कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो 3 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 30, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 30, ठीक है। चलिए डिवाइड करते हैं, तो 13 से हम डिवाइड कर रहे हैं 300 को, ठीक है। तो 13 दूनी 26, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे 30 में से 26 चला जाएगा, 4 बचेगा, 0 आएगा, 40 बना देगा, ठीक है। 13 किया 39, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 23 इंटू 1/13, ठीक है, परसेंट आ जाएगा। कोई आंसर मैच कर रहा तो बताओ, तो ये सी हो जाएगा, ठीक है। परसेंटेज अगर यहां लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन आपको इसी तरीके से डील करना है। क्वेश्चन को पढ़ो, करना क्या है ये माइंड में सेट करो और सॉल्यूशन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि इफ 30% ऑफ ए इनकम is equal to 25% of B income, then the ratio of their income is, क्या कह रहा है कि A का 35% इनकम इक्वल है, बराबर है B के 25 इनकम से, ठीक है। तो दोनों का जो है वो रेशियो इनकम का क्या होगा। फिर से बताते, ए का इनकम 35% है जो बराबर है बी के इनकम 25% के। तो हमें निकालना है कि दोनों का रेशियो इनकम का क्या होगा, ठीक है। दोनों का रेशियो का इनकम निकालना। आइए जरा से सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखो ए का इनकम है ना, इनकम ऑफ ए, इनकम ऑफ ए कितना दिया हुआ है 35%। पहले मैं डेटा लिख रहा हूं, इनकम ऑफ बी 25% ये दिया हुआ है,
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अगर यहां कुछ मान लेते तो और मजा नहीं आता। मान लें लेट द इनकम ऑफ ए बी एक्स एंड इनकम बी वाई। ठीक है, अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है ना बनाने का, तो चलते हैं। 35% ऑफ ए इज इक्वल टू 25% ऑफ बी। देखो यही क्वेश्चन में दिया है, 35% इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू 25% ऑफ इनकम बी। अब अपने को करना क्या, देखो 35% इंटू ए हमने माना है, क्या माना है, एक्स लिख दिया, इज इक्वल टू 25% इंटू बी हमने माना है वाई लिख दिया। ठीक है, परसेंटेज को हटाएंगे तो 100 से डिवाइड होगा, 35 डिवाइडेड बाई 100 और इंटू एक्स इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 100 इंटू वाई। ठीक है, और आगे में चलते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो 35x बाई 100 इज इक्वल टू 25y बाई 100। ठीक है, अब सुनो, अगर मैं इन दोनों को यही कैंसिल कर दूं, देखो क्या कहना चाह रहा हूं, 35x बाई 100 इज इक्वल टू 25y बाई 100। देखो इसको जब शिफ्ट करोगे तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आएगा, हाँ या ना बताओ, आएगा। तो यहीं से दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं ना, कोई परेशानी तो नहीं है। तो चलो जी, ये कैंसिल हमने कर दिया, यहां से बचा अपने पास में क्या, तो 35x इज इक्वल टू 25y। ठीक है, आगे में चलते हैं और सॉल्व करते हैं, बहुत जगह है। 35x इज इक्वल टू 25y। ऐसा करते हैं कि y को हम इधर लेके आ जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे और 35 को शिफ्ट कर देते हैं राइट हैंड साइड पे। ठीक है, तो x बाई वाई इज इक्वल टू 25 बाई 35। 5 के टेबल से कट कर देते हैं, 5 पचे 25, 5 सत्ते 35, कितना आ जाएगा, x बाई वाई इज इक्वल टू 5 बाई 7, और इसको लिख सकते हैं x रेशियो y इज इक्वल टू 5 रेशियो 7। ठीक है, देखो जरा कोई आंसर मैच कर रहा है तो बी अपना ऑप्शन ठीक है। ठीक, आपने देखा 4 क्वेश्चन अभी तक हमने कवर किए और चारों क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या था। ठीक है, बिल्कुल इजी वे में आपको सॉल्व करना है। ठीक है, पहले इसको कॉपी करेंगे,